हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बाय एक कजोड़मल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी, आप लगातार पढ़ रहे होंगे। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है कालीबंगा के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम अपने वीडियो को। कालीबंगा कालीबंगा क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसकी खोज किसने की थी, ये सभ्यता कितनी पुरानी है, कितने स्तरों पर इसकी खुदाई हुई है, ये सभी पर हम आज डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है। कालीबंगा जो है, कालीबंगा सभ्यता यह हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई है। घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई है। अब बात आती है कि घग्गर नदी को और किस किस नामों से जाना जाता है। तो दोस्तों, घग्गर नदी को नट नदी, मृत नदी और प्राचीन सरस्वती नदी आदि नामों से जाना जाता है। अब इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी अमलानंद घोष ने। कब की थी? 1952 में इसकी खोज अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। और इस सभ्यता को जो है, कालीबंगा सभ्यता को 4000 ईसा पूर्व से भी प्राचीन सभ्यता माना जाता है। इस सभ्यता की खुदाई जो है 5 स्तरों में की गई है। कितने स्तरों में की गई है? 5 स्तरों में की गई है। इसके जो प्रथम जो और द्वितीय स्तर है, उन 2 स्तरों को सिंधु सभ्यता से भी प्राचीन माना जाता है। प्रथम तथा द्वितीय स्तरों को सिंधु सभ्यता से भी प्राचीन माना जाता है। ठीक है। तृतीय, चतुर्थ और 5वां, ये दो बाकी के 3 स्तर बचते हैं, इनको सिंधु सभ्यता के समकालीन मानते हैं। 3 स्तरों को किसके समकालीन मानते हैं? सिंधु सभ्यता के समकालीन मानते हैं। सिंधु के समकालीन। ठीक है। और इसकी खोज जो है 1961 से 1964 के मध्य बीके थापर, बालकृष्ण थापर व बीबीलाल तथा श्री एमडी खरे के द्वारा इसका जो है यहाँ पर उत्खनन करवाया गया था। और यहाँ से उत्खनन में जो है हमको कई अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिनमें है कालीबंगा का सबसे जो ध्यान में रखने वाली जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है वो यह है कि यहाँ से जो है हमको चौड़ी सड़कें जो कि प्रत्येक समकोण पर काटती हुई है, और सड़कों के किनारे जो है नालियों के अवशेष मिलते हैं। अर्थात यहाँ की जो नगर नियोजन के अवशेष हमको प्राप्त होते हैं। यहाँ की जो सड़कें हैं वो 5 से लगभग 5.5 मीटर चौड़ी। नगर नियोजन मतलब प्रत्येक ये शहर जो है पूरा किस पे बसा हुआ था? ग्रिड पद्धति पे बसा हुआ था। ये जो पूरा शहर है वो ग्रिड पद्धति पे बसा हुआ था। ठीक है। यहाँ से जो है 5 से 5.5 मीटर, तो यहाँ की सड़कें जो है चौड़ी है, और इन सड़कों के किनारे नालियाँ बनी हुई मिलती हैं हमको। मकान बनाने में जो कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है, किसका प्रयोग किया गया है? यहाँ के मकानों में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। ये यहाँ पर इसमें क्या थोड़ी दिक्कत आती है सॉफ्टवेयर में, ये इंक चेंज नहीं हो पाती है। कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। यहाँ से हमको जो है कच्ची ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। और क्या क्या मिला है यहाँ से हमको? यहाँ से जो हमको मिला है वो मिले हैं मिट्टी के बर्तन, जो कि बिल्कुल पतले और हल्के हैं। इन बर्तनों में सुंदरता कम है, और ये थोड़े बहुत टेढ़े मेढ़े भी हैं। जिसको हम सुडोलता बोलते हैं, सुंदरता व सुडोलता का अभाव है। बर्तनों का रंग कैसा है? बर्तनों का रंग है लाल रंग के बर्तन मिले हैं। किस रंग के?
लाल रंग के बर्तन मिले हैं जिन पर काली तथा सफेद रेखाएं खींची गई है। काली तथा सफेद रेखाएं खींची हुई मिली है। और बर्तनों पर फूल पत्तियों के अलंकरण के साथ साथ हमको जो मछली, कछुए, बतख, हिरण, इनकी आकृतियां भी मिली है। और इसके साथ ही यहाँ से पशु पक्षियों के स्वरूप वाले खिलौने भी प्राप्त होते हैं। कहाँ से? कालीबंगा से। कालीबंगा से जो है कालीबंगा से जो है मोहरें भी प्राप्त हुई है। और वो जो मोहरें कालीबंगा से प्राप्त हुई है, ये मोहरें मेसोपोटामिया में भी प्रचलित थी। इन मोहरों के आधार पर यह पता लगाया गया है कि जो कालीबंगा का व्यापारिक संबंध है, किसी न किसी रूप से ये मेसोपोटामिया से व्यापारिक संबंध जरूर था इसका। कालीबंगा से हमको जो खेत, जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिलते हैं। ठीक है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिलते हैं, उनके आधार पर ऐसा अनुमान लगाया गया है कि यहाँ पर जो है कालीबंगा सभ्यता के लोग एक से अधिक फसलें उगाते थे। और कालीबंगा का जो है पतन भूकंप के कारण माना जाता है, क्योंकि यहाँ से जो साक्ष्य मिलते हैं, यहाँ की दीवारों में दरारें मिलती है। ये जो दीवारें हैं, इनमें दरारें मिलती है बड़ी बड़ी, जिनसे ये अनुमान लगाया गया कि शायद इसका जो पतन हुआ है वो भूकंप आने के कारण ही इसका अंत हुआ है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ से इन सभी बातों को लिख लेते हैं एक बार, फिर आगे देखेंगे। कालीबंगा, ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए कालीबंगा। खोज, अमलानंद घोष के द्वारा। कब? 1952 में की गई थी। स्थान? हनुमानगढ़। नदी कौन सी? घग्गर नदी। इसको किस किस नामों से जाना जाता है? मृत नदी, नट नदी और प्राचीन सरस्वती नदी। इन सभी के नामों से किसको जाना जाता है? घग्गर नदी को। इस सभ्यता को कितना पुराना माना गया है? लगभग 4000, लगभग 4000 ईसा पूर्व से भी प्राचीन सभ्यता। ठीक है, 4000 ईसा पूर्व से भी प्राचीन सभ्यता माना गया इसको। कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन जो है वो सन 1961 से 64 के मध्य किया गया था। उत्खननकर्ता कौन कौन थे? इसके उत्खननकर्ता जो है बीबी लाल और श्री बीके थापर एवं एक और था इसके साथ में उत्खननकर्ता, वो थे श्री एमडी खरे। इनके द्वारा इसका उत्खनन किया गया। और कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन जो है लगभग कितने स्तरों में किया गया था? लगभग क्या कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन जो है 5 स्तरों में किया गया था। प्रथम तथा द्वितीय स्तर को जो है कालीबंगा जो सिंधु सभ्यता है उससे भी प्राचीन माना जाता है। और तीसरा, चौथा तथा पांचवा, बाकी के जो 3 स्तर हैं उन तीनों स्तरों को सिंधु सभ्यता के समकालीन माना जाता है। तो इसका उत्खनन कब किया गया था? 1961 से 1964 के मध्य। इनके द्वारा श्री बीके थापर, श्री बीके थापर
तथा बीबी लाल। और एक कौन थे? एक थे श्री एम.डी. खरे। एम.डी. खर्रे। इन 3 पुरातत्ववेत्ताओं के द्वारा यहाँ पर उत्खनन करवाया गया था और इस सभ्यता का उत्खनन जो है 5 स्तरों में किया गया था। कालीबंगा का उत्खनन, पांच स्तरों में किया गया था। तो चलिए इसको लिखिए, फिर आगे चलते हैं हम। लिख लिया होगा, तो चलिए आगे लिखते हैं हम। प्रथम तथा द्वितीय स्तर को जो है, द्वितीय स्तर को सिंधु सभ्यता से भी प्राचीन माना जाता है। प्राचीन माना जाता है। तीसरा, चौथा तथा पांचवा स्तर सिंधु सभ्यता के समकालीन माने जाते हैं। कालीबंगा सभ्यता का नगर नियोजन जो है वो कुछ इस प्रकार से था कि ये एक सुव्यवस्थित नगर योजना के अनुसार बसा हुआ था। कालीबंगा सुव्यवस्थित नगर योजना के अनुसार बसा हुआ था। कालीबंगा सुव्यवस्थित नगर योजना के अनुसार बसा हुआ था। नगर योजना के अनुसार बसा हुआ था। यहाँ ये जो पूरा का पूरा शहर है वो ग्रिड पद्धति पे बसा हुआ था। ठीक है, ग्रिड पद्धति किसको बोलते हैं तो एक बार यहाँ समझिए। ग्रिड पद्धति जो है, ग्रिड पद्धति होती है प्रत्येक जो सड़क या गलियारे थे इसके वो समकोण पे काटते थे, अर्थात 90 डिग्री पे काटते थे। ठीक है, तो चलिए आगे के फैक्ट्स को लिखते हैं हम। कालीबंगा के मकान जो है कच्ची ईंटों से निर्मित थे। ठीक है, यहाँ से उत्खनन में हमको क्या क्या मिला है? कालीबंगा से उत्खनन में, कालीबंगा से उत्खनन में मिला ऊंट व बरसब के साक्ष्य। ऊंट व वृषभ के साक्ष्य। ठीक है, और क्या क्या मिला है एक बार इनको लिखिए, फिर आगे देखते हैं।
लिख लिया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। जूते हुए खेत के साग से। लकड़ी से निर्मित हल के साग से। हल के साग से। ये जो हल आता था दोस्तों पहले कुछ इस तरह का हल आता था। ये एक हल आता था। इसके साग हमको कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से ही मिले हैं। इस सभ्यता को जो है दीनहीन की बस्ती भी कहा गया है। इस सभ्यता को दीनहीन की बस्ती भी कहा गया है। बस्ती कहा गया है। कालीबंगा से हमको 3 प्रकार के स्वादानों के साक्ष्य मिले हैं, जिनमें है आंशिक स्वादान, दूसरा पूर्ण स्वादान और तीसरा दाह संस्कार। यहाँ से 3 प्रकार के स्वादानों के साक्ष्य। स्वादान के साक्ष्य मिले हैं। अब ये 3 कौन कौन से है? आंशिक स्वादान, नंबर 2 पर है पूर्ण स्वादान, और तीसरा दाह संस्कार। ठीक है, तो लिख लीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं हम। लिख लिया होगा। और क्या क्या मिला हमको? यहाँ से जो है बेलनाकार मोहरे मिले हैं। बेलनाकार मोहरे मिली है। और जो यहाँ से जो मोहरे मिली है हमको, वैसी मोहरे कहाँ पर प्रचलित थी? मेसोपोटामिया में प्रचलित मोहरे। मेसोपोटामिया में प्रचलित। प्रचलित साक्ष्य। अब इस आधार पर जो मोहरें मिली है, इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से कालीबंगा तथा मेसोपोटामिया के बीच व्यापारिक संबंध रहे होंगे। ठीक है, तो अगला लिखिए। कालीबंगा से प्राप्त मोहरें जो उसके मेसोपोटामिया के व्यापारिक संबंधों को दर्शाता है।
और क्या क्या मिले हैं, यहाँ से जो कालीबंगा से इन मोरों पे एक लिपि मिली है जिसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, और ये जो लिपि है ये सिंधु सभ्यता के समान ही है, जो कि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, किससे किस ओर लिखी जाती थी, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। प्रथम भूकंप के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से, जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि कालीबंगा का जो पतन है वो किससे हुआ है, भूकंप से हुआ है। ठीक है, यहाँ से जो खेती से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं उनके आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ के जो लोग हैं वो एक से अधिक फसलें उगाते थे, एक से अधिक फसल उगाने के साक्ष्य। काली चूड़ियों के साक्ष्य, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ ही काली चूड़ियां हैं, तो यहाँ से काली तय है कि काली चूड़ियां तो कहीं ना कहीं मिली होगी, और इसी के आधार पर इस सभ्यता का नाम जो है कालीबंगा रखा गया होगा शायद। औजार, तौल, कालीबंगा, एक मिनट, चलिए आप इसको लिख लीजिए, नेक्स्ट पेज पे लिख लेंगे हम। लिख लिया होगा, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कालीबंगा की लिपि सिंधु लिपि के समान ही थी। सिंधु लिपि के समान दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी, तरफ बाएं तरफ लिखी जाती थी, और इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं हम अब कल अपनी नेक्स्ट क्लास में। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर ज़रूर करें। तो धन्यवाद दोस्तों।